जो दीपू चंद्रदास है उसको जिंदा जलाया गया, 14 साल की लड़की को जला दिया गया और कई महिलाओं को, कई युवतियों को उठाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। तो है कि जिस तरह से इस समय बांग्लादेश जल रहा है, जिस तरह से भारत विरोधी जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या रणनीति होनी चाहिए और ये हुआ क्यों। आसान और सिंपल शब्दों में मैं बात बताऊं तो जो उस्मान हादी है वह एक कट्टरपंथी लीडर था। अब वह स्टूडेंट्स लीडर होने के साथ साथ लोगों को भारत के विरोध में भड़का भी रहा था। अब गौरतलब बात यह भी है कि बांग्लादेश में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और जो वहां की कट्टरपंथी सरकार है वह नहीं चाहती कि वह चुनाव हो, लोकतंत्री राज्य इस समय बांग्लादेश बन सके। इसको लेकर भी यह सारा प्रोपोगंडा फैलाया गया। यहाँ पर बहुत से ऐसे कट्टरपंथी नेता हैं जो भारत विरोधी बयान दे रहे थे। इसमें वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा जो वीडियोस बनाई गई हैं उनके माध्यम से बाहर आई हैं, क्योंकि इस जो भीड़ ने वहाँ पर जो न्यूज़ हाउसेस हैं उन पर भी अटैक किया, उन पर तोड़फोड़ की। लेकिन दिल्ली में हमसे ज़्यादा टेंशन इस समय बनी हुई है, बैठकों का दौर लगातार जारी चल रहा है। इस सारी बातों को लेकर के हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की। एकदम से किसी देश पर अटैक नहीं होता है, खासकर भीतर घुसकर अटैक नहीं होता है। अब इसको लेकर के कूटनीति बनाने की बहुत आवश्यकता है, जो कि दिल्ली में लगातार बन रही है। की तरफ से लगातार गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत ने सबसे पहले तो ब्रह्मोस को बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, राफाल तैनात हो चुके हैं, सैन्य की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। अभी अभी जो खबर आई है उसमें यह भी खबर आई है कि जो OCF है, ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री, जहां पर सारा असला तैयार होता है, वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। यानी कि कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, लेकिन कूटनीति के तहत होगा। ऐसे नहीं होगा कि यहां से मिसाइल दागी और बांग्लादेश खत्म, वो बहुत आसान है। इसी को लेकर के अब यह बात आ रही है कि भारत एक्शन लेगा, लेकिन कूटनीति के तहत लेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार इसमें जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी बैठकें चल रही हैं और पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को हो रही है। हमारा मतलब यह है कि वहां पर जो हिंदू हैं वह सेफ हैं कि नहीं। हमारा मतलब यह है कि वहां पर भारत विरोधी नारे ना लगाए जाए। अब यहाँ पर कुछ देश हैं जो भारत के समर्थन में भी आए हैं, जैसे नेपाल है, इजराइल है। अब इजराइल के तहत इजराइल के जो खुफिया तंत्र है मोसाद, उसका तो यह करना है कि जो भी इजराइल के खिलाफ बोलता है गुपचुप तरीके से देश में घुसकर जहां पर बोलता है वहां दिया जाता है। अब भारत क्या नीति अपनाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कि जिस तरह वहां पर हिंदू हैं वह डर डर कर जी रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू 2% है, लेकिन उन 2% हिंदुओं का भी पता नहीं है कि कहाँ है, कौन कहाँ छिपा हुआ है। नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।